Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on carbohydrates and its classification. Students, today we are going to take one of the important monosaccharide, that is glucose here. तो students, आइए बात करते हैं बेटे ग्लूकोज के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पे बात की जाए। तो सबसे पहले बेटे ग्लूकोज के बारे में हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज बोलते हैं, और डेक्सट्रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटे ये जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी बेटे मोनोसैक्राइड है ये। इसके सोर्सेज के बारे में आपको पता ही है कि जितने हमारे स्वीट फ्रूट्स हैं बेटे अलॉन्ग विद जो हमारी केन शुगर है, दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ बेटे ग्लूकोज हियर। अब बात करें आपसे बेटे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, तो देखो जो प्रिपरेशन मेथड है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको किस स्केल पर आपको उस सब्सटेंस को प्रिपेयर करना है। बेटे अगर आपको लेबोरेटरी स्केल पर आपको बनाना है तो ऐसी सिचुएशन में जो तरीका आप यूज करते हो बेटे उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। मतलब जो हमारी केन शुगर होती है उसको हाइड्रोलाइज करके बेटे हम लोग अपने ग्लूकोज का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि सुक्रोज कैन बी रिटन एज C12 S22O11। बेटे इसको हाइड्रोलाइज करना है वाटर से बाई द बेटे मिनरल एसिड इन एल्कोहलिक सोल्यूशन। बेटे जब ऐसा आप करोगे तो दिखाई ये पड़ेगा कि आपका जो ये सुक्रोज मॉलिक्यूल है इट फर्निसेस दैट इज योर ग्लूकोज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6S12O6 एंड बेटे 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज दैट इज C6S12O6। बेटे आप सब जानते हो कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं ये आइसोमेरिक मोनोसैक्राइड्स हैं बेटे। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है लेकिन दोनों अलग अलग बेटे आपके मोनोसैक्राइड्स हैं। बेटे अब बात करें अगर आपको इंडस्ट्री लेवल पे बनाना है तो इसका तरीका बेटे हम लोग करते हैं। इसके लिए हम हमारा जो बेटे स्टार्च है तो C6S10O5 बेटे N, इसको N मोल ऑफ H2O से आप हाइड्रोलाइज कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड यू गेट N मोल ऑफ ग्लूकोज C6S12O6। इस मेथड की यील्ड काफ़ी हाई होती है, तो दैट इज़ वाई। और बेटे ये कमर्शियली बेटे ये हमारा जो मेथड है ये वैलिड मेथड है। तो दिस मेथड कैन बी यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज एट इंडस्ट्रियल स्केल, वेयर एज दिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर दैट इज योर ग्लूकोज एट लेबोरेटरी स्केल। अब बात आपसे करें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, आप सब जानते हैं इसके बारे में। बेटे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 461 केल्विन है। बेटे ये सब्सटेंस इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, sparingly soluble in alcohol बेटे, बट इट शुड बी इनसॉल्युबल इन ईथर्स। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। और बेटे ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटिव फॉर्म का बेटे होता है ये ना। अब बात आपसे करें कि व्हाट आर द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स एक बात दिमाग में रखिएगा अपने कि हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ग्लूकोज की, दीज आर द डायरेक्ट एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हियर। तो आपको सबसे ज़रूरी बात जो जाननी है पहले ये समझना है कि आपकी बेटे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं और वो स्ट्रक्चर के बारे में क्या एविडेंस आपको देती है। तो जब भी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो डेफिनेटली दोनों एस्पेक्ट्स की बात करिएगा। तो सबसे पहले बात करें आपसे बेटे, आपको अगर हम कहें कि वी हैव द ग्लूकोज हियर तो कहेंगे C6S12O6 ग्लूकोज हुआ बेटे। इसका हम लोग रिडक्शन कराएं HI और बेटे रेड पी से, फॉस्फोरस जो रेड है इससे अगर रिडक्शन का बेटे ये प्रोसेस जो है ये द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज है, इसको भी आप जानते रहिएगा। ये रिडक्शन की प्रोसेस है। तो जब आप रिड्यूस कराते हो तो याद करो बेटे आपके पास जो सब्सटेंस मिलता है बेटे नॉर्मल हेक्सेन एज द प्रोडक्ट मिलती है। नॉर्मल हेक्सेन को आप लिखना चाहो तो वी हैव CH3 CH24 CH3 आप लिखोगे, दिस इज द नॉर्मल बेटे हेक्सेन है। अब आपको समझना है कि बेटे कि इसका मतलब ये कि इसका जो रिडक्शन प्रोडक्ट है वो हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन है, ठीक है। बट अब आपको ये दूसरी बात ये जाननी है कि जो नॉर्मल हेक्सेन का जो फॉर्मेशन हुआ है ग्लूकोज से बेटे उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है।
बेटे ये स्ट्रक्चर के बारे में ये बताता है कि ऑल द 6 कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज शुड लाई इन स्ट्रेट लाइन। बताता है कि ये जो 6 आपके ग्लूकोज में प्रेजेंट जो कार्बन एटम है बेटे इनका जो अलाइनमेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल में है वो स्ट्रेट लाइन में है। बेटे अब आप बात करिए एक दूसरी रिएक्शन की, वो हम लोग कहते हैं रिएक्शन विद HCl। अब बेटे ग्लूकोज की रिएक्शन HCl के साथ रिएक्ट करना, पता है HCl के साथ जो रिएक्टिविटी होती है उसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन है बेटे वो ग्लूकोज की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। इट शोज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज हियर। ये पॉइंट जरूर दिमाग में रखिएगा। करना क्या है कि ग्लूकोज जानते हैं जब रिएक्ट करता है HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, कर सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में, बेटे एक सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बेटे एक कंपाउंड बनाता है। ये आपको बताया था कि जब कोई भी सब्सटेंस अपना करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन बेटे HCl के साथ रिएक्ट करके बनाता हो तो ये बात तो पक्की हो जाती है बेटे वो कंपाउंड क्या है में जो प्रेजेंट बेटे जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब बेटे इधर वो एल्डिहाइड कंटेनिंग है और बेटे वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग आपका कंपाउंड है या बेटे कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। बात करें और आपसे तीसरी सिचुएशन जो आती है बेटे NH2OH के साथ, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल बोलते थे। बेटे आपको देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका ग्लूकोज C6H12O6 दैट रिएक्ट विद बेटे H2NOH, तो देखो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलता है बेटे उसको ग्लूकोज ऑक्साइन बोलते हैं। दैट गिव्स यू द ग्लूकोज ऑक्साइन एज द प्रोडक्ट। बेटे ग्लूकोज ऑक्साइन का बनना क्या बताता है, फर्दर शोज दैट बेटे जो आपका कंपाउंड है ग्लूकोज दैट मस्ट कंटेन एक कार्बोनिल ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप। मतलब बेटे एल्डिहाइड ग्रुप उसमें हो सकता है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो ये दोनों जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद HCl एज वेल एज द रिएक्शन विद बेटे NH2OH, definitely that shows the presence of carbonyl group, that is aldehydic or ketonic group in the molecule of glucose here। बेटे अब बात करें आपसे, पता है जो रिएक्शन विद Br2 वाटर, तो आपको पता बेटे ये जो Br2 है जो एक्वस ब्रोमीन हमारी होती है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब आप क्या करते हो C6 ग्लूकोज को जब आप ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज कराते हो बेटे ये जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोली जाएगी। जब ऑक्सीडाइज करते हो बेटे हमारे पास एक सब्सटेंस मिलता है जिसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। स्ट्रक्चर आप लिखो इसकी तो यू कैन राइट दिस एज CH2OH और यू हैव CH2OH। ये देखो बताता है कि बेटे ये जो है ये जो हमारा कंपाउंड है दैट फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड एज द प्रोडक्ट। बेटे ग्लूकोनिक एसिड का जो बनना है, ग्लूकोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन है, डेफिनेटली दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ बेटे एल्डिहाइडिक ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप बेटे इन योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हियर। बेटे अगर हम लोग बात करें यहाँ से, आइए देखिए इसका मतलब ग्लूकोनिक एसिड जो मिला है तो डेफिनेटली ये बताता है कि जो आप कह रहे थे ना एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि अगर ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो दैट योर मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप एज द फंक्शनल। बेटे अब बात करें आपसे एक दूसरी सिचुएशन लीजिए। ये बताता है कि जो हमारी रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, अगर आप ग्लूकोज को कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ बेटे इसको ऑक्सीडाइज करें, फर्दर देखिए ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम लोग। वी हैव ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेट। ये आप कराओगे तो देखो सैक्रिक एसिड कंपाउंड होता है। तो सैक्रिक एसिड को लिखोगे बेटे यू कैन राइट दिस एज डाईहाइड्रिक बेटे वो डाईकार्बोक्सिलिक एसिड बेटे सैक्रिक एसिड है। दिस इज हियर बेटे ये जो कंपाउंड मिला इसको हम लोग सैक्रिक एसिड बोलते हैं, CCHARIC। दिस इज द सैक्रिक एसिड। बेटे ये जो सैक्रिक एसिड है ये फॉर्मेशन बताता है कि
आपका जो कंपाउंड है डेफिनेटली बेटे इसमें क्या है कि बेटे जो हमारा वहाँ पर जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बेटा, उसमें एक प्राइमरी OH ग्रुप है। तो आप कह सकते हैं बेटा इस पॉइंट पर CH2OH ग्रुप रहा होगा। प्राइमरी बेटे अगर OH ग्रुप है बेटे, तभी वो क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज होकर के बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर बेटे ये सेकेंडरी या टर्सरी होगा तो डेफिनेटली इट कैन नॉट गिव बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड एट द प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन। बेटे एक बात और जो करनी हमको है दैट वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि आपको रिएक्शन विद बेटे एस्टाइल क्लोराइड और एस्टिक एनहाइड्राइड, आपको बताएं बेटे कि अगर आप लोग क्या करो, अपने ग्लूकोज को बेटे एस्टाइल क्लोराइड से आप रिएक्ट करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन एज द बेस, दिखाई क्या पड़ेगा बेटा, पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। दैट ग्लूकोज क्या बनाएगा, दैट फॉर्म हियर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। बेटे मैं इस रिएक्शन को लेता हूँ, लेट वी हैव, जैसे मान लो लेट वी हैव बेटे C6H12O6, एस्टाइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करानी है आपको COCH3, मतलब बेटे एस्टाइलेशन कराइए इसका। तो जब एस्टाइलेशन कराते हैं तो बेटे यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज या पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट मिलना बता रहा है बेटे, ये इसका जो फॉर्मेशन है दैट वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये जो पेंटा एसीटेट का जो फॉर्मेशन दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब बेटे 5 तो हो गया, 5 अपने OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन उसमें आप क्या बोल रहे हो, इस रिएक्शन के थ्रू, नाइट्रिक एसिड की जो रिएक्शन हमारी उसके थ्रू आप बता रहे हो 5 में से एक जो है वो प्राइमरी OH ग्रुप है। तो नो डाउट आप कह सकते हैं आउट ऑफ 5 1 इज प्राइमरी OH ग्रुप, तो आप पक्की कहोगे वहाँ पे 4 जो होंगे वो सेकेंडरी OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बेटे ये बात दिमाग में रखिए, स्टाइलेशन प्रोडक्ट डेफिनेटली शोज द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप in the molecule of glucose, where the oxidation with nitric acid shows the presence of 1 primary OH group. No doubt these two reactions jointly shows that glucose contains 4 secondary OH group and 1 primary OH group here. बेटे अब एक बात और करें आपसे, रिएक्शन विद फेलिंग एंड टॉलरेंस रीजन। बेटे फिर आपसे बता रहे हैं ये जो फेलिंग और टॉलरेंस रीजन का जो बेटे रिएक्शन है के साथ, ये पता है दोनों को बेटे ये दोनों हमारे एजेंट हैं, ये पता माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये ग्लूकोज को बेटे ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन ये बताता है बेटे आपका जो ग्लूकोज है दैट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप, और बेटे ये पक्का ये भी बताता है कि ये हमारा ग्लूकोज जो होगा डेफिनेटली दैट मस्ट बी कॉल्ड रिड्यूसिंग। बेटा दो इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ से भी आपको मिल सकती है कि ऑक्सीडेशन बाय दिस टू रिएजेंट दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप एज द बेटे कार्बोनिल प्रेजेंट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और दूसरा ये बताता है कि क्लासिफिकेशन की ग्राउंड बताता है बेटे ये जो हमारा अगर इसको क्लासीफाई किया जाए, सिंस दिस इज एबल टू these two reagents are able to oxidize glucose molecule, that is why आप कहोगे कि डेफिनेटली ये जो हमारा ग्लूकोज है that must be categorized as the बेटे reducing sugar here। बेटे अब based on the above concept let us try to attend बेटे these two problem।